नेपाल में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सिर्फ हिंदू को ही एंट्री मिलती है। दुनिया में कहीं से भी वो बंदा आ जाए, अगर वो हिंदू होगा तभी उसको एंट्री मिलेगी। नेपाल की सबसे बड़ी नोट 1000 नेपाली रुपीस है। ये हमारा हॉस्टल सिर्फ 312 इंडियन रुपीस में भाई, और यहाँ से पूरा काठमांडू सिटी का व्यू आता है। गुड मॉर्निंग भारत की जनता, स्वागत है आपका नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। नाम ही बहुत बड़ा प्यारा है भाई, काठमांडू। मैंने काठमांडू में आके ये डॉर्मेट्री बुक कराई भाई, और डॉर्मेट्री इतनी प्यारी और इतनी सस्ती। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नेपाली करेंसी। नेपाली पैसे को बोलते हैं नेपाली रुपीस भाई, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी सबसे बड़ी नोट 1000 रुपये की, उसके बाद मिल जाएगी 500 रुपये की, उसके बाद 100 रुपये की, उसके बाद 50, 20, 10 और 5। और मैंने अभी तक नेपाल में कॉइन कहीं पे नहीं देखा। और ये है हमारा प्यारा हॉस्टल भाई, और यहाँ से पूरा काठमांडू सिटी का व्यू आता है भाई। ये है हमारा बेड भाई, और ये हमें पड़ा सिर्फ 500 नेपाली रुपीस में, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे सिर्फ 312 रुपये में। 100% श्योर कह सकता हूँ मैं कि इंडिया में इतना क्लीन हॉस्टल और इतने रुपए में कहीं पे भी नहीं है। सुबह के 11:30, अभी इंडिया में तो 11:15 ही हुए होंगे। नेपाल इंडिया से 15 मिनट आगे निकलते हैं चाय पीने। यहाँ चाय को बोलते हैं चिया, हाँ नेपाल में चिया। और ये जो एरिया है थमेल एरिया है। थमेल एरिया में आपको बहुत सारे हॉस्टल मिल जाएंगे, और ऐसे प्यारे प्यारे हॉस्टल इंडिया में नहीं क्यों नहीं होते यार। ये हॉस्टल सिर्फ 500 नेपाली रुपये में मुझे पर नाइट पड़ा यार, कितना सस्ता, एकदम नीट एंड क्लीन। और व्यू आपने देखा ही होगा, कितना अच्छा व्यू है वहाँ पे यार। तो छोटे वाला बैग का रेन कवर लेना था मुझे, मैं भूल गया था वहाँ पे ही गुजरात में। यहाँ से 200 नेपाली रुपये में पड़ा मुझे। आप हिसाब कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक 100 इंडियन रुपीज़ के 160 नेपाली रुपीज़ हुए। ये है नेपाली फ्लैग, और काठमांडू में आपको हैंडमेड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो भाई एक छोटी सी शॉप में आ गया हूँ। आलू परोठा और मिल्क चाय हमने ऑर्डर कर दी है। और ये नेपाल में ज़्यादातर है ना, ग्रीन टी आई थिंक ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, मिल्क टी बहुत कम। मैंने यहाँ पर रास्ते में बहुत सारी होटल देखी, मिल्क टी कहीं पे भी नहीं है। जो नॉर्मल टी आती है पानी के साथ, और ग्रीन टी टाइप जैसी, आई थिंक हम ट्राई करेंगे। अभी तो मुझे मिल्क टी पीनी है, कि चाय की कुछ ऐसी लत लगी है ना कि चाय में नहीं पीऊँगा ना तो 2 घंटे में पूरा सिर दर्द करने लगता है। टाइमिंग का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मेरे फ़ोन में दोनों आ रहे हैं, जो 11:36 है वो नेपाली टाइम है, और 11:21 है वो इंडिया का टाइम है। ये है हमारा ब्रेकफास्ट भाई, चाय, आलू परोठा, और ये कुछ स्पाइसी चटनी दी हुई है। तो इस छोटी सी रेस्टोरेंट में हमने नाश्ता किया था, वो आलू परोठा और एक चाय हमें पड़ी नेपाली 80 रुपये में भाई। इसलिए आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे कैफ़े, बहुत सारे कैफ़े हैं, लेकिन मैं ऐसा लोकल एक्सपीरियंस है ना, लोकल में ही मिलेगा। ऐसे छोटी छोटी शॉप में ही लोकल स्वाद मिलेगा। कैफ़े में तो क्या है, अभी सब ट्रेडिशनल हो गया इसलिए। लेकिन मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि आप लोगों को ऐसी ट्रैवल कराऊँ एकदम लोकल में। नेपाल में ज़्यादातर लोकल जो जनता है वो नेपाली बोलती है, लेकिन आप अगर हिंदी में बोलेगा तो आपको सबको हिंदी आती है, आसानी से आपको सब जवाब दे देंगे। और बहुत हेल्पफुल बंदे हैं यहाँ के, सही में बहुत हेल्पफुल बंदे हैं। और आज हम अभी जाने वाले हैं नेपाल के सबसे फेमस मंदिर, टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल की। यहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट दबा के भरे हैं भाई। मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ, कम से कम उस हॉस्टल में ही 10 से 12 बंदे हैं यार, चाइनीज़ टूरिस्ट। हमारे इंडिया पे जैसे रैपिडो और ऊबर जैसी बाइक टैक्सी चलती है, नेपाल में भी चलती है। पठाव करके एक एप्लीकेशन है भाई, जो कि बांग्लादेशी एप्लीकेशन है, लेकिन वो आपको लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए भाई नेपाली सिम, नेपाली नंबर होगा तभी आप लॉगिन कर सकोगे भाई। रोमाइनिंग वाला सिम कार्ड हुआ तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। और सही में सोलो ट्रैवलर के लिए भाई ये बाइक टैक्सी वाली जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है भाई। काठमांडू सिटी बहुत प्यारा लगा मुझे, सही में यार। इतना नीट एंड क्लीन, एकदम शांत, और सब अच्छे लोग, और व्यू तो आप पूछो ही मत यार। तो भाई बाइक टैक्सी हमने ऑर्डर कर दी है, और वो कैप्टन का फ़ोन भी आ गया देखो। वहाँ से हम निकल के काठमांडू के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम पहुँच गए पशुपतिनाथ टेम्पल। तो भाई 120 नेपाली रुपए में हम पहुँच गए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो कि पूरा टेम्पल है। यहाँ से टेम्पल की एंट्री गेट है। पहले हम दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा मंदिर दिखाता हूँ आपको। मंदिर के अंदर तो आई थिंक 100% श्योर कि अलाउड ही नहीं होगा शूटिंग। ये सामने गेट है जो मंदिर का गेट है भाई, ये पशुपतिनाथ लॉर्ड शिवा का मंदिर है। हमारे इंडिया में भी लॉर्ड शिवा के बहुत ही ज़्यादा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही कुछ अलग है। यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही एंट्री कर सकता है, और कोई दूसरे रिलीजन का बंदा एंट्री नहीं कर सकता।
से दर्शन हो गए और बहुत ही बढ़िया मंदिर है। मैं पक्का बोलूँगा कि आप सीधे जब भी काठमांडू आओ तो एक बार यहाँ पे विज़िट करो। बहुत ही ओल्ड मंदिर है, स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है। और टाइमिंग की बात करूँ तो मैं तो सुबह को 8 बजे खुलता है और 12 बजे तक ओपन रहता है, 12 बजे बंद हो जाता है और शाम को 5 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक कंटिन्यू ओपन रहता है। और नेपाल का ये मंदिर पशुपतिनाथ, इसमें सिर्फ हिंदू ही एंट्री कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी रिलीजन का जो पर्सन है वो एंट्री नहीं कर सकता है। तो भाई पशुपतिनाथ के बाजू में ही आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल जाएंगे। मैंने अभी बाई की है, मेरे कम से कम 25 से 30 दोस्तों ने मेरे साथ वो बोला है कि भाई कंपल्सरी लेना ही है, रुद्राक्ष तो लेना ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सिंगल मुखी रुद्राक्ष और ये आप देख सकते हो ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। और दीदी ने अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दिया, थैंक यू दीदी। ये रुद्राक्ष हमने बाई कर लिए है और मैं प्राइस आपको बताता हूँ। उस दीदी ने तो मना किया था कि फिर आपका वीडियो देख के कोई बोलेगा तो इस प्राइस में हम नहीं देंगे, लेकिन जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो हमें पड़ा 1500 इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि दीदी के मैंने बोला इंडियन रुपीज़ मेरे पास पड़े थे, तो वो 1500 इंडियन रुपीज़। और वो सिंगल जो है वो 30 रुपीज़ नेपाली रुपीज़। 50 बोल रही थी दीदी, फिर 30 कर दिया मैंने, 30 पीस रुद्राक्ष ले लिए। और यहाँ पे पशुपतिनाथ में ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलते हैं भाई। और जो भी चाहिए, पंचमुखी चाहिए, सिंगल मुखी, जितनी भी रुद्राक्ष की वैरायटी आती है सभी आपको मिल जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि जब भी आप केदारनाथ दर्शन करके आओ तो फिर आपको पशुपतिनाथ टेम्पल आना ही पड़ेगा दर्शन करने के लिए, तभी आपकी यात्रा पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। अभी देखो बारिश चालू हो गई भाई, नेपाल में ऐसा ही है, कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए मैं पूरी सामग्री, देखो ये छाता, बैग का रेन कवर सभी साथ में ही रखता हूँ भाई। मुझे बताइए कि नेपाल में बारिश मिलेगी ही मिलेगी मुझे। ठाव बुक करके हम लोग आ गए ये थमेल एरिया में। भाई वो बंदा जो राइडर था मेरा, जो बाइक चला रहा था, घुमाया जा रहा है लोकेशन में, उसे कुछ पता नहीं है, मुझे पूछ रहा है मुझे क्या पता चला। मैंने बोला भाई मैं भी यहाँ पे टूरिस्ट हूँ। आधे घंटे घुमाया, उसके बाद मुझे फाइनल डेस्टिनेशन पे ड्रॉप किया भाई। अगर आप नेपाल में जो एटीएम है वहाँ से विड्रॉल करना चाहते हो, लेकिन ये बैंक चार्ज बहुत ही ज़्यादा लेती है भाई, पर ट्रांजैक्शन 600 नेपाली रुपीज़ चार्ज लेती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई। और मिलते हैं नेपाल का किसी दूसरी वीडियो में। मेरे जैसे हंसते रहिए, घूमते रहिए। बाय इंडिया।